सहारनपुर का रोहन बचपन से बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसकी माँ नीलम उसे बहुत डांटती थी, लेकिन रोहन पूरे दिन खेल कूद में लगा रहता था। रोहन के पिता दीपक सोने के व्यापारी थे। वो रोज रात रोहन को सोने से पहले कहानी सुनाया करते थे। रोहन, मैं तुम्हें रोज ऐसे ही कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर मेहनत करनी होगी, नहीं तो मैं कहानी नहीं सुनाया करूंगा। याद रखना, मेहनत ही हमें आगे बढ़ाती है। नहीं पापा, मैं कल से ठीक से पढ़ूंगा, लेकिन आप मुझे कहानी सुनाना नहीं छोड़ना। उस दिन के बाद से रोहन ठीक से पढ़ाई करने लगता है और हर साल एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाने लगता है, जिसके लिए सभी उसकी तारीफ भी करते हैं। कुछ सालों बाद रोहन के पिता की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो इस दुनिया में रोहन और नीलम को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी रोहन के ऊपर आ जाती है। रोहन की उम्र अभी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी घर के खर्चे के लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। वो अपनी पढ़ाई और अपने काम में तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके काम से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा होता। रोहन बेटे, तुम इतनी मेहनत करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे पाओ। इसलिए एक काम करो, मेरी ये सोने की चूड़ियाँ ले जाओ और पापा के दोस्त सुरेश अंकल को बेचकर उनसे पैसे ले आओ। रोहन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसलिए वो उन चूड़ियों को लेके सुरेश अंकल के पास चला जाता है। सुरेश भी उसके पापा की तरह सोने का व्यापारी होता है। रोहन उसे चूड़ियाँ देता है और माँ की कही बात सुरेश अंकल को बोल देता है। सुरेश उन चूड़ियों को ध्यान से देखता है और कहता है, रोहन बेटे, अभी बाजार में मंदी चल रही है, इसलिए तुम इन चूड़ियों को बाद में बेचना। अभी इसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको पैसे की ज़रूरत है तो तुम एक काम करो, रोज़ मेरे पास दुकान पर आ जाया करो। अपने पापा की तरह इस काम को सीख लो, ताकि अपने घर को पापा की तरह ही संपन्न बना सको। जी अंकल, पापा भी मुझे कहानियों में मेहनत करने के बारे में ही बताते थे। मैं कल से आपके पास आऊँगा और इस काम को सीखूँगा। घर जाकर रोहन वो चूड़ियाँ माँ को वापस कर देता है। माँ, इनको रख लो, अभी इनकी कीमत बाजार में काफ़ी कम है, इसलिए जब कीमत बढ़ जाएगी हम इसको बेच देंगे। ठीक से बेटा, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ, मैं कल से सुरेश अंकल के पास काम सीखने जाया करूँगा। वहाँ से मुझे महीने में जो भी पैसे मिलेंगे वो अभी हमारे खर्चे के लिए काफ़ी होंगे। दोनों माँ बेटे एक दूसरे की ओर तसल्ली से देखने लगते हैं। अगले दिन से रोहन सुरेश की दुकान पर काम करने लगता है और धीरे धीरे सोने के व्यापार में एक माहिर कारीगर बन जाता है। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानी खत्म होने लगती है। अब उसकी माँ को उन चूड़ियों को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दिन अचानक जब रोहन दुकान के लिए निकल रहा होता है, तो उसकी नज़र अलमारी में रखी माँ की उन्हीं चूड़ियों पर पड़ती है। चूँकि वो सोने का व्यापार समझने लगा था, इसलिए वो जान गया कि ये चूड़ियाँ तो नकली हैं। वो सीधे उनको लेके अपने अंकल के पास जाता है। अंकल, जब मैं सालों पहले आपके पास ये चूड़ियाँ बेचने आया था, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये नकली हैं? बेटे, अगर मैं उस मुसीबत के वक्त में ये बता देता कि ये चूड़ियाँ नकली हैं, तो शायद तुम हार मान जाते और कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, और इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाए रखी, ताकि तुम मेहनत करके अपना माता पिता का नाम रोशन कर सको। थैंक यू अंकल, मैं आपके इस उपकार के लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद अपने पापा को बोलो, जिन्होंने तुमको कहानियों में ही मेहनत करने के बारे में सिखा दिया, और अपनी माँ को बोलो, जो हमेशा तुमको हर परिस्थिति में सपोर्ट करती रही। सुरेश की बातें सुनकर रोहन ऊपर आसमां की ओर देखने लगा, जैसे अपने पिता को उस दिन के लिए थैंक यू बोल रहा हो, जब उन्होंने बोला था, मेहनत ही हमें आगे बढ़ाती है। यह कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट पे बताइए।
और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।